तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का प्रेरणा से संबंधित प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। वही पेपर पेपर से क्वेश्चन को छाट छाट करके बनाए हैं, ठीक ना। तो आइए, टॉपिक नंबर 14 है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रेरणा का अर्थ है, जो प्रेरणा का अर्थ होता है वह व्यवहार को प्रेरित करने वाली आंतरिक शक्ति। इसका सही आंसर है बी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 2, प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो मुख्य उद्देश्य होता है व्यवहार को निर्देशित करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार को निर्देशित करना। प्रश्न नंबर 3, प्रेरणा का आधार क्या है? तो जो प्रेरणा का आधार होता है वह आवश्यकता और लक्ष्य। इसका सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 4, ड्राइव शब्द का संबंध किससे है? तो यह जो है ड्राइव शब्द का संबंध प्रेरणा से है। इसका सही आंसर है बी। ड्राइव का एक आंतरिक बल है जो व्यक्ति को आवश्यकता पूरी करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 5, हायरार्ची ऑफ नीड सिद्धांत किसका है? तो यह जो है मस्लो का है। इसका जो सही आंसर होगा मस्लो। इसमें क्या होता है कि इसके मस्लो ने 5 स्तर को बताए हैं, ठीक ना। 5 स्तर को आवश्यकता के अनुसार पिरामिड दिए। पहला शारीरिक, फिर सुरक्षा, सामाजिक और आत्मसम्मान और आत्म साक्षात्कार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, अधिगम का अर्थ है। तो जो अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। इसका जो सही जवाब होगा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। प्रश्न नंबर 7, अधिगम के प्रमुख घटक है। तो अधिगम के जो प्रमुख घटक होते हैं प्रेरणा, अभ्यास, अनुभव, सामाजिक, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 8, ट्राई एंड एरर थ्योरी का संबंध किससे है? तो यह जो है इसका जो संबंध है थॉर्नडाइक से है। भूल और प्रयास का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत है। तो ये कौन दिए? क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया है? तो यह जो स्किनर ने, यह पावलाव ने दिए। इसका सही जवाब है पावलाव। प्रश्न नंबर 10, ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत है वह स्किनर ने दिए। इसका जो सही जवाब है स्किनर। प्रश्न नंबर 11, रेनफोर्समेंट का अर्थ है। तो रेनफोर्समेंट का जो मेन अर्थ होता है प्रोत्साहन देना। इसका जो सही आंसर है प्रोत्साहन देना। प्रश्न नंबर 12, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का उदाहरण है। तो जो रेनफोर्समेंट होता है पॉजिटिव, बच्चे को इनाम देना। अब ऑप्शन के अनुसार देखिए, बच्चे को डांटना ये तो नहीं होगा, और बच्चे को दंड देना, दंड भी नहीं होगा। बच्चे को कार्य से रोकना ये भी नहीं होगा। इस ऑप्शन के अनुसार बच्चे को इनाम देना, हालांकि इनाम देना भी क्या है एक प्रकार का पॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार ये सही होगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 13, निगेटिव रेनफोर्समेंट का उदाहरण है। तो इसमें जो है निगेटिव मतलब, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है गलती पर सजा देना, ये निगेटिव है, हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा मुख्य रूप से कार्य सही करने पर परेशानी को हटाना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14, अधिगम में प्रेरणा की भूमिका क्या है? तो जो प्रेरणा की भूमिका होती है अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका सही आंसर है सी। प्रश्न नंबर 15, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का अर्थ है। तो जो इसका जो मेन
अर्थ होता है आंतरिक संतोष को प्रेरित करना। इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 16, अधिगम में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? तो जो अधिगम में सबसे जो बड़ी भूमिका होती है प्रेरणा की। इसका जो सही जवाब है प्रेरणा। प्रश्न नंबर 17, शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को प्रेरित कैसे कर सकता है? तो जो शिक्षक होता है पुरस्कार देकर, प्रशंसा और प्रोत्साहन देकर के यह विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18, अधिगम का अर्थ है? तो अधिगम का जो मेन अर्थ होता है अनुभव से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 19, अधिगम का मूल आधार क्या है? तो जो अधिगम का मूल आधार होता है वह अनुभव होता है। इसका जो सही जवाब होगा अनुभव, क्योंकि जो होता है अधिगम का मतलब होता है सीखना। जब सीखा जाता है तो सीखने के जो मूल आधार होता है अनुभव से ही कोई वस्तु सीखा जाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 20, पावला का प्रयोग किस प्रकार हुआ था? पावलाव ने किस पर प्रयोग किया था? कहने का मतलब ये है तो जो पावलाव थे वह कुत्ता पर प्रयोग किए थे। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता। पावलाव ने कुत्ते पर जो प्रयोग किए थे वो घंटी और भोजन से संबंधित शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, ठीक ना। क्या किए कि जब कुत्ता को बार बार जब घंटी बजाते थे तो कुत्ता को बुलाकर भोजन करने के लिए प्रेरित करते थे। तो जब बार बार करते थे तो फिर दोबारा क्या हुआ कि सिर्फ घंटी बजा देने से कुत्ता दौड़ते हुए चला आता था खाने के लिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 21, स्किनर ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया? तो स्किनर जो दिए थे ऑपरेंट कंडीशनिंग का। इसका जो सही आंसर होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग। आप लोग बताइए कि पावलाव ने किसका सिद्धांत दिया? तो पावलाव जो दिए थे क्लासिकल कंडीशनिंग का, ठीक ना, ध्यान रहे। प्रश्न नंबर 22, इनसाइट लर्निंग सिद्धांत किसने दिया? तो यह जो कोहलर ने दिया। इसका जो सही आंसर होगा कोहलर। कोहलर ने बंदरों पर प्रयोग करके इनसाइट लर्निंग सिद्धांत दिया जो अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत माना जाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 23, क्यूरियोसिटी किस प्रकार की प्रेरणा है? तो जो क्यूरियोसिटी होती है यह आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, ठीक ना। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक अभिप्रेरणा। प्रश्न नंबर 24, लर्निंग बाय डूइंग किसने प्रतिपादित किया? तो जो लर्निंग बाय डूइंग है यह जॉन डीवी ने प्रयोग किया। देखिए डूइंग मतलब डीवी, इससे आप लोग याद कर सकते हैं डूइंग डीवी, ठीक ना। तो जॉन डीवी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 24, रेनफोर्समेंट शब्द किस भाषा से आया है? तो यह जो आया है फ्रेंच भाषा से। इसका जो सही आंसर है फ्रेंच भाषा से, ठीक ना। रेनफोर्स का अर्थ होता है पुनः शक्ति प्रदान करना। प्रश्न नंबर 26, पुरस्कार का प्रभाव अधिगम पर क्या होता है? तो जो पुरस्कार का प्रभाव होता है अधिगम पर, अधिगम को बढ़ाता है। इसका जो सही आंसर होगा अधिगम को बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, जब छात्र बिना किसी बा इनाम के स्वयं अध्ययन करता है तो वह क्या होता है? तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। इसका जो सही आंसर होगा आंतरिक अभिप्रेरणा। प्रश्न नंबर 28, शिक्षक को अधिगम में प्रेरणा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो जो शिक्षक को अधिगम का मतलब सिखाने में प्रेरणा को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों की उपलब्धियों को सराहना करना चाहिए, ठीक ना, ताकि उसका प्रोत्साहन बढ़े। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 29, अधिगम की स्थायित्व को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? तो यह जो है स्थायित्व को बढ़ाने के लिए जो आवश्यक होता है प्रेरणा और पुनरावृत्ति। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 30, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, लर्निंग इज ए पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी
यह कथन किसका है? तो ये जो कथन हिलगार्ड ने दिए थे। इसका जो सही जवाब है हिलगार्ड। ये बताए थे कि अधिगम सदैव किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। ठीक ना? अगर कुछ भी सीखा जाता है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता ही है। कोई भी किसी भी प्रकार की सीखा जाए, चाहे वो भाषा ही कोई सीखा जाए, तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता ही है। ठीक ना? तो आज का क्लास यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।